हालेलुया। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। गॉड ब्लेस यू। आओ मिलके शुरू करते हैं परमेश्वर का वचन। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 107। भजन संहिता 107 के द्वारा मेरा प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आओ शुरू करते हैं परमेश्वर का वचन। हालेलुया। संकट से छुटकारा। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। वह जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर ना पाया। भूख और प्यास के मारे वह विकल हो गए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको स्केती से छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि वह बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया। वह ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक ना मिला। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने स्केती से उनका उद्धार किया। उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि उसने पीतल के फाटकों को तोड़ा और लोहे के बैंडों को टुकड़े टुकड़े किया। मुड़ अपने कुचाल और अधर्म के मार्गों के कारण अति दुखित होते हैं। उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है और वह मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं। तब वह संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह स्केती से उनका उद्धार करता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें और वह धन्यवाद बलि चढ़ाएं और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। जो लोग जहाजों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, वे यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो वह गहरे समुद्र में करता है देखते हैं। क्योंकि वह आज्ञा देता है तब प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती है। वे आकाश तक चढ़ जाते फिर गहराई में उतर जाते हैं और कलेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता। वे चक्कर खाते और मत वाले की भांति लड़खड़ाते हैं और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। तब वह संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह उनको सकेती से निकालता है। वह आंधी को शांत कर देता है और तरंगे बैठ जाती हैं। तब वह उनके बैठने से आनंदित होते हैं और वह उनको मन चाहे बंदरगाह में पहुंचा देता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें और सभा में उसको सराहें और पुरनियों की बैठक में उसकी स्तुति करें। वह नदियों को जंगल बना डालता है और जल के स्रोतों को सूखी भूमि कर देता है। वह फलवंत भूमि को नौनी करता है। यह हालेलुया, यह वहां के रहने वालों की
दुष्टता के कारण होता है। वह जंगल को जल का ताल और निर्जल देश को जल के सोते कर देता है, और वहाँ हालेलुया, और वहाँ वह भूखों को बसाता है, किसी हालेलुया कि वह उसके हालेलुया कि वह बसने के लिए नगर तैयार करें और खेती करें और दाख की बारियां लगाएं और भांति भांति के फल उपजा लें। वह उनको ऐसी आशीष देता है कि वे बहुत बढ़ जाते हैं और उनके पशुओं को भी वह घटने नहीं देता। फिर अंधेर, विपत्ति और शोक के कारण वह घटते और दब जाते हैं, और वह हाकिमों को अपमान से लाद कर मार्ग रहित जंगल में भटकाता है। वह दरिद्रों को दुख से छुटकारा ऊंचे पर रखता है और उनको भेड़ों के झुंड सा परिवार देता है। सीधे लोग देखकर आनंदित होते हैं और सब कुटिल लोग अपने मुंह बंद करते हैं। जो कोई बुद्धिमान हो वह इन बातों पर ध्यान करेगा और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा। आमीन, इन द नेम ऑफ जीसस। दोस्तों, अभी जो हमने पढ़ा वो भजन संहिता 107 था। भजन संहिता 107 के द्वारा मेरा प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रभु यीशु का हाथ आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर सदा बना रहे इन द नेम ऑफ जीसस। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।